दुर्गा सप्तशती, जिसे चंडी पाठ भी कहा जाता है, देवी दुर्गा की महिमा का गुणगान करता है। इसके पाठ से मन में शक्ति, साहस और भक्ति का संचार होता है। ये पाठ नकारात्मक शक्तियों को दूर करने और मानसिक शांति प्रदान करने में सहायक है। श्रद्धालु इसे संकटों से मुक्ति, सफलता और समृद्धि के लिए करते हैं। नियमित पाठ से आत्मबल में वृद्धि होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। साथ ही ये ध्यान और साधना का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है, जो भक्त को आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों पर ले जाता है। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना के बाद मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन, अर्चन और स्तवन किया जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ही इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है, क्योंकि हिमालय का एक अर्थ शैल भी है। माता शैलपुत्री से जुड़ी एक प्राचीन कथा के अनुसार वह पूर्वजन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जिनका नाम सती था। दक्ष ने एक यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, किंतु अपने जामाता भगवान शिव को नहीं बुलाया। किंतु बिना बुलाए ही सती अपने पिता के यज्ञ में शामिल होने चली गई, जबकि भगवान शिव ने उन्हें रोका था। मायके में सिर्फ उनकी मां ही उनसे बड़े प्रेम भाव से मिली, बाकी किसी सदस्य ने उनसे ठीक से बात तक नहीं की। जब दक्ष ने शिव के बारे में बुरे शब्द कहे, तब पति का तिरस्कार देखकर सती ने स्वयं को योग अग्नि से भस्म कर लिया और अगले जन्म में पुनः भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। इनकी पूजा करने से हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता है और सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करने का विधान है। सती हो जाने के बाद मां दुर्गा का अगला जन्म पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर हुआ। पार्वती ने महर्षि नारद जी के कहने पर मन ही मन भगवान महादेव को पति स्वरूप पाने के लिए हजारों वर्षों की कठोर तपस्या की। इस अवधि में वो कई वर्षों तक निराहार रही। इसी कारण इनका नाम तपश्चारिणी और ब्रह्मचारिणी पड़ा। माता पार्वती ने अपने कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। मां ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और उसमें संघर्ष करने की शक्ति और पवित्र विचारों का उदय होता है। नवरात्र का तीसरा दिन दुर्गा मां के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा को समर्पित है। क्योंकि इनके माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा गया है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति मां चंद्रघंटा की पूरी श्रद्धा भक्ति से आराधना करता है, वो पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। उसे हर तरह के भय से मुक्ति मिलती है। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा करने से शरीर के सभी रोग और कष्ट दूर होते हैं। कथा के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी जब भगवान शंकर को पति स्वरूप प्राप्त कर लेती है, तब वह आदिशक्ति के रूप में प्रकट होती है और चंद्रघंटा बन जाती है। मां दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब संसार में दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। साथ ही उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वो स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए ये युद्ध कर रहा था। मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करके देवताओं की रक्षा की। दुर्गा मां का चौथा स्वरूप देवी कुष्मांडा का है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी और चारों ओर अंधकार था, तब एक ऊर्जा गोले के रूप में प्रकट हुई। इस गोले से बहुत तेज प्रकाश निकला और यह नारी के रूप में बदल गई। इस नारी ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। कु का अर्थ है छोटा, ऊष्मा का अर्थ है गर्मी या जीवन ऊर्जा, और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय अंडा। देवी कुष्मांडा को प्रतीकात्मक रूप से पौष्टिक कद्दू, लौकी द्वारा दर्शाया गया है। मान्यता है कि देवी को कुम्हड़े, कद्दू की बलि प्रिय है। देवी कुष्मांडा शेर की सवारी करती है और अपनी 8 भुजाओं में दिव्य अस्त्र धारण की हुई है। माना जाता है कि देवी कुष्मांडा की पूजा से रोग दूर होते हैं और भक्त को सुख मिलता है। माना जाता है कि देवी कुष्मांडा थोड़ी सी सेवा और भक्ति से प्रसन्न हो जाती है। महादेवी के नवदुर्गा रूपों में से 5वां स्वरूप स्कंदमाता का है, जिनकी पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। स्कंदमाता को पद्मासना देवी भी कहा जाता है, क्योंकि वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। स्कंदमाता की 4 भुजाएं हैं।
स्कंद माता के 2 हाथों में कमल का फूल होता है और एक हाथ में भगवान स्कंद को सहारा देकर गोद में बैठाया जाता है। स्कंद माता को केला और लाल रंग के फूल पसंद हैं। स्कंद माता को सफेद रंग भी पसंद है। स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक मां पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। तारकासुर नाम के राक्षस का अंत सिर्फ भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों ही संभव था। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। नवरात्रि में छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। कई जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे होते हैं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन सिंह। चंडिका ने की मां कालरात्रि की उत्पत्ति। राक्षसों के आतंक से डरकर सभी देवता हिमालय पहुंचे और देवी पार्वती से प्रार्थना की। मां पार्वती ने देवताओं की समस्या को समझा और उनकी सहायता करने के लिए चंडिका का रूप धारण किया। देवी चंडिका शुंभ और निशुंभ द्वारा भेजे गए अधिकांश राक्षसों को मारने में सक्षम थी, लेकिन चंड व मुंड और रक्तबीज जैसे राक्षस बहुत शक्तिशाली थे और वह उन्हें मारने में असमर्थ थी। तब देवी चंडिका ने अपने शीर्ष से देवी कालरात्रि की उत्पत्ति की। मां कालरात्रि ने चंड व मुंड से युद्ध किया और अंत में उनका वध करने में सफल रही। मां के इस रूप को चामुंडा भी कहा जाता है। दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी का है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट झलकता है कि यह पूर्ण गौर वर्ण की है। भगवान शिव को पति स्वरूप पाने के लिए इन्होंने कठोर तपस्या की थी, जिसकी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था। किंतु भगवान शिव ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इन्हें गंगा के पवित्र जल में धोकर कांतियुक्त देह प्रदान की थी। महागौरी की पूजा अलौकिक सिद्धियां प्रदान करने वाली है। इनकी पूजा करने से पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और तमाम कल्मश धुल जाते हैं। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाले हाथ में ये त्रिशूल धारण किए हुए हैं। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। नवरात्रों में दुर्गा मां का 8वां और अंतिम स्वरूप सिद्धिदात्री का है। सिद्धिदात्री मां के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती जिसे वह पूर्ण करना चाहे। ब्रह्मवृत पुराण के अनुसार मां सिद्धिदात्री की आराधना करने वाले भक्त को अष्ट सिद्धि और नवनिधि बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाती है, लेकिन भक्त लौकिक और पालौकिक कामनाओं से ऊपर उठकर विषय भोग शून्य हो जाता है और मानसिक रूप से भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा अमृत का निरंतर पान करता है। मां भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। मां जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए नवमी को इस मंत्र का निरंतर मनन करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।